अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज बकरियों की खुराक के मुतालिक आपको गाइड किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आप देख सकते हैं और इनके लिए स्पेशल खाना तैयार किया गया है। तो अभी खुरलियों में हमने डालने लगे हैं और ये चीज़ें आप गौर से देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ी सी मालूमात देनी है। ये अभी इसको खिला रहे हैं खल बिनोला, पानी में भिगो के 1 घंटा, और उसके बाद भिगोने के बाद जो है ना, और गंदम डाल दें थोड़ी सी, उसमें मिक्स करें। 1 घंटा पानी में ये भिगोगे ना, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद गंदम मिक्स कर दें या कच्चा चावल हो वो आप मिक्स कर दें। ये जो है ना जानवर बड़े शौक़ से खाता है। उसके बाद जो है ना वज़न और कद करता है जानवर, जितना भी हो सके ना माशाल्लाह से जानवर अच्छा होता है, सेहत करता है, माशाल्लाह से खूबसूरत बनता है जानवर। क्योंकि खल एक तो ताकतवर चीज़ है माशाल्लाह से। ये जानवर जब खाता है ना माशाल्लाह मोटा और सेहतमंद होता है। ये आप देखें ना, और अभी डाल रहे हैं खुराक इनको, और दोबारा आपको बताते हैं। और वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इनको खा ये देखें ना, बड़े शौक़ से खाते हैं। कल का ये होता है ना, एक जानवर मोटा होता है और सेहत निकालता है। ये देखें ना बकरियां कैसे शौक़ से खा रही हैं। बल्कि हमने इसमें गंदम भी मिक्स नहीं किया, अभी दलिया भी कुछ भी नहीं किया। ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह से नाज़रीन, ये खुरली हमने फटे लगा के रखे हुए ना, क्योंकि ये जो खुरली है इसके बावजूद फिर ऊपर चढ़ जाता है जानवर और फिर जो है ना फेंगनी वगैरह करता है या पेशाब करता है, तो फिर वो जो इनकी खुराक होती है खाना बकरियों का, वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो है ना ये तैयार की हुई है। अभी ये देखें ना, ये लेके आ रहे हैं मुंडा, और इसी खुरली में डाल दिया। ये भी डाल दें हम, ये देखें। और सुबह का नाश्ता है इनका, और इसके बाद थोड़ी सी हमने तूड़ी चौकर खिलानी है इनको, और रात के टाइम इनको थोड़ी थोड़ी सी हमने गंदम डालनी है। और गंदम डाल के माशाल्लाह से फिर आप देखें इनका वज़न और कैसे खुलते पलते हैं माशाल्लाह से जानवर, और सेहत भी करते हैं माशाल्लाह से। ये देखें ना कितने शौक़ से खा रहे हैं, बड़े मज़ेदार इनका खाना ये खल, क्योंकि इससे जानवर बीमार भी नहीं होता है। दूसरा तो जिल्द अच्छी करता है और वज़न करता है माशाल्लाह से जानवर, और बहुत ही नाजुक जिल्द ऐसे ये देखें पश्चिम निकालता है बकरा माशाल्लाह से। और बकरी भी हो बकरा भी हो, ठंडी खुराक है बकरियों के लिए माशाल्लाह से। गर्मियों और सर्दियों के लिए भी बेस्ट है माशाल्लाह से। सर्दियों में ज़्यादा इसमें गंदम मिक्स करें, गर्मियों में थोड़ा सा दलिया मिक्स करें, और चावल अगर कच्चे चावल मिल जाए वो भी आप मिक्स कर सकते हैं इनमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी जानवर चाहिए हर नस्ल का जानवर होता है, और हर टाइम आपको इंशाल्लाह साबिर गोट फार्म पे जानवर मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप इनकी खुराक भी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शौक़ से ये खा रहे हैं। ये देखें ना कैसे पली हुई बकरी है, ये आप गौर से देखें। सिर्फ इन्हीं खुराक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये पलता है जानवर, सेहत करता है, वज़न करता है, कद करता है, और इसी वजह से जानवर मोटा होता है। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सुबह के टाइम आप ये खुराक खिलाएँ, शाम के टाइम अगर बकरे हैं बकरों को आप गंदम और खल डालें। जो गंदम है ना खुशक गंदम डालें, 1 पाव से स्टार्ट करें। हर 10 दिन बाद ऐसा ऐसा गंदम बढ़ाते जाए। अगर स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं ना बकरे को खसी कराए, एक मिसाल है आज से खसी हो गया तो उसकी खुराक आज से ही 1 पाव से स्टार्ट कर दें, और उसके बाद जो है ना 10 दिन बाद 15 दिन बाद आधा पाव बढ़ाते आना, ठीक है। क्योंकि ईद के ऊपर तैयारी पे जब बकरा आता है ना माशाल्लाह अच्छा खासा कद और वज़न कर जाता है जानवर। क्योंकि अगर अभी से गंदम नहीं खिलाओगे, ये खुशक गंदम खाते हैं। अगर कोई भी जानवर ऐसे आप गंदम खिलाओगे ना, पानी रख दोगे मोशन लग जाएगा। लेकिन नहीं, आपने पानी सिर्फ सुबह रख के शाम को रखना है। पानी 3 घंटे बाद गंदम खिलानी है। पानी पिला के ना 2-3 घंटे बाद फिर आप गंदम खुशक खिला दें। फिर उसके बाद कुछ छेड़छाड़ ना करें। रात के टाइम जो है ना बकरा, रात ठंडी होती है ना, जानवर को कुछ नहीं होता। अगर दिन को ज़्यादा गंदम खिलाओगे ना, दिन को बकरा आपका जो है ना क्या करेगा, गर्मी करेगा और मस्ती करेगा। तो रात के टाइम ठंडी ये खुराक है, सिर्फ इसी वजह से रात को बैठे रहते हैं। इनकी जान को जो है ना गंदम रुच जाती है जानवर की। और अगर आपका कोई जानवर ज़ुकाम कर रहा है, नज़ला कर रहा है, आप रात के टाइम अंदर आपने रखा है, और सुबह जिस टाइम निकालो ना उसी टाइम उनका आँखें और नाक वगैरह साफ़ कर लें गर्म पानी से, और 1-2 दिन के अंदर ही अंदर माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा जानवर। आपका जानवर जो है ना सेट हो जाएगा। उसके बाद माशाल्लाह फिर आप उसका रिज़ल्ट देखें। और जिल्द वाला टीका कोई भी हो,
इनको लाजमी लगवाएं, और क्योंकि ये जल्द अच्छी करेंगे। और ये देखें ना माशाल्लाह से, ये जैसे इनकी जल्द बनी हुई है, और ये आप देखें माशाल्लाह से इनकी जल्द अच्छी होगी माशाल्लाह से। बाकी सबा चारा दिन के टाइम आप डाल दें, चराई हो या ना हो कोई मसला नहीं है। चराई के ऊपर ये नहीं पलता है, ये खुशक चारे के ऊपर जानवर ज़्यादा ग्रोथ करता है और वज़न करता है माशाल्लाह से। ये देखें ना, ये सारी जो खुराक थी हमने खिलाई है और डाली है, सारी खा गए हैं जानवर। कितने शौक़ से ये खाते हैं माशाल्लाह से। एक और से आप चीज़ें देखें, और माशाल्लाह से ज़्यादा हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें। और मज़ीद भी मालूमात अगर आप लेना चाहते हो वो आप आके लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह से, और आपसे ताउन भी किया जाएगा। आप साबिर गोट फार्म पे तशरीफ़ लाएँ, सस्ती और अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मेरा नंबर आप लिख लें 033547464887। और वो देखें ना, पत्ते भी खा रही हैं बकरियां भूख से। वो बीच में देखें आप, ये कनक है, और इसका दलिया जो है ना, एक दलिया होता है, एक गंदम होती है। जो गंदम है वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। यही गंदम की बात कर रहा हूँ, ये खिलानी है आपने। और इसका जो वो होता है भूसा, गंदम है, इसकी जो ये देख रहे हो ना नीचे वाली ये, और इसको जिस टाइम भूसा निकले ना, इसको गीला करके और चौकर डाल के ना आपने ये चीज़ खिलानी है इसमें। और गीला भी इतना, अगर मेरी बात सुनो ना, अगर खुशों को ये डाले ना, खुशों के भूसा इसका, खुशों का ये फ़ायदा है, उसमें गंदम डाल दें और थोड़ा सा दलिया डाल देना, जानवर जो है ना मोटा होगा। अगर ये ठंडा डालोगे ना बहुत नाजुक हो जाएगा जानवर। और कुछ ये करें, अगर खुशक खाए ना, खुशक खिलाएं, और खुशक से जानवर बढ़ेगा और फूलेगा माशाल्लाह। जानवर कोई भी होगा ना माशाल्लाह सेहत अच्छी करेगा, ग्रोथ करेगा। तो अगर और भी मशवरे आप लेना चाहते हो, आप आएँ साबिर गोट फार्म पे, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें आपको देंगे। और खल इनको लाजमी खिलाएं, और खल में ये होगा ना, ये जल्द अच्छी करेगा और सेहत। और दोपहर के टाइम गर्मियों में जो है ना, थोड़ा सा गुड़ वाला पानी पिलाएं इनको, मीठा पानी माशाल्लाह से, और खुल जाएगा जानवर जितना भी होगा। 3 टाइम इनको पानी रखें, मुकम्मल तरीके से आप खुराक दें। 3 टाइम खुराक दें, बल्कि 1-2 टाइम भी ना दें, दोपहर के टाइम भी दें और शाम के टाइम भी दें और सुबह के टाइम भी दें। तीनों टाइम आप खुराक दें। जानवर फिर आपका कैसे नहीं बढ़ेगा। जो शौकीन होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, तो हमने जल्दी से जानवर को बड़ा कर देना। नहीं, ऐसा ये होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हैं और वज़न करते हैं जानवर। अगर एकदम आप इनको खुराक ज़्यादा डाल दोगे, मोशन लग जाएगा या ढीला हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा। अगर इसने आधा किलो खुराक डालना है, आप आधे किलो से 1 पाव कम आप जो है ना इनको खिलाओ जानवर को। अभी लूसन की तरफ हमने छोड़ दिया है। अभी लूसन आप देखें ना, बड़ी शौक से खा रहे हैं। लेकिन ये होता है सब चारा जो है ना, खाली पेट भरने के लिए जानवर का। ये खाली पेट भरता है, उसके बाद जो है ना ये तो फिर पेशाब करते हैं, घंटे 2 बाद फिर पेट खाली हो जाता है। जो खुशक चारा ना, इसके ऊपर जानवर पलता है, वज़न करता है और जल्द अच्छी निकालता है। आप एक कनाल का फार्म बनाया हुआ है या 2 कनाल का बनाया हुआ है, उसके अंदर ही शेड बनाए, उसके अंदर ही खुराक डालें आप। अगर आपके पास जैसे ये रोड है, थोड़ा सा चला फिरा के उधर तक ले गया, तो एक आधा घंटा थोड़ा सा चला फिरा करें तो आपकी मर्ज़ी, ना करें तो अंदर ही अंदर माशाल्लाह से जानवर आपका सेट रहेगा। क्योंकि बाज़ का लोग हैं ना, उनको पता नहीं है। एक कनाल में कम से कम 200 जानवर आराम से आ सकते हैं, 200 जानवर। ये अभी 200 जानवर हमने खड़ा किया हुआ ना, हमारी 1 कनाल की जगह है, और उसमें 3-4 छोटे छोटे सी सेटिंग की हुई है। और बकरियां जो है ना, जैसे बड़ी बकरियां अलग हैं, बकरे अलग हैं, और पट्टे अलग हैं, और बच्चे अलग हैं। तो इस तरह से हमने सेटिंग की हुई है इधर। तो इंशाल्लाह से आप भी कोई ऐसा काम करें, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फार्मिंग करें, बकरियां पालें और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत मुनाफा है बकरियों में। जितना आप ज़्यादा बकरियां रखते जाओगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना ज़्यादा मुनाफा आता जाएगा। क्योंकि लोग इनकी नस्ल बढ़ाते हैं, और नस्ल बढ़ाने के बाद माशाल्लाह से बहुत पैसा कमाते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वारे की मिलती हैं, और बिल्कुल मुनासिब प्राइस में आपको साबिर गोट फार्म पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो भी चीज़ लेना चाहते हो आप वारे की, इंशाल्लाह से आपको मिल जाएगी। और मेरा नंबर आप लिख लें 033547464887 वाले नंबर पर रब्ता करके आएँ। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें आपको साबिर गोट फार्म पे मिल जाएंगी। बकरे हों, बकरियाँ हों,
कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हो आसानी से आपको साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक तो सस्ते पैसों में और अच्छी चीज़ें आपको इंशाल्लाह से मिलेंगी। और मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता करें इंशाल्लाह डीजी खान आके, और आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करेंगे और ख़ुराक के मुतालिक, बीमारी के मुतालिक आपसे बैठ के बातचीत करेंगे और हर चीज़ इंशाल्लाह से आपको मुकम्मल तरीके से बताएँगे।